गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मेल एंड फीमेल आर बोथ रिप्रोड्यूस टू ईच अदर इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो मेल एंड फीमेल, इसमें जो मेल है वो एक सेल प्रोड्यूस करता है, ओके, जिसको कहेंगे हम लोग गैमीट। वो एक गैमीट बनाता है, ठीक है। फीमेल भी गैमीट बनाता है। तो मेल जो गैमीट बनाता है उसको कहेंगे हम लोग स्पर्म, और फीमेल जो गैमीट बनाता है उसको कहेंगे हम लोग एग एंड ओवा। ओके, मेल क्या बनाता है? स्पर्म, और फीमेल क्या बनाता है? एग और ओवा। ओके, तो जो गैमीट है ये एक सेल है। ओके बच्चों, गैमीट इज अ सेल विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। गैमीट एक सेल है, ठीक है। तो मेल ने क्या बनाया? स्पर्म, और फीमेल ने क्या बनाया? एग और ओवा। ये दोनों फर्टिलाइज होंगे, फिर इसके बाद जाइगोट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दोनों फर्टिलाइज होंगे, फ्यूज होंगे, फ्यूज टू फॉर्म, क्या फॉर्म होगा? जाइगोट। ओके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब इसमें यहाँ पे दिया है विविपेरस। विविपेरस क्या होता है? विविपेरस होते हैं जो ह्यूमन्स, जो जैसे ह्यूमन्स होते हैं विविपेरस, जैसे कि जो बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं, उनको विविपेरस कहते हैं। ओके, जैसे बर्ड्स हो गई तो वो विविपेरस नहीं है, वो ओविपेरस हैं, क्योंकि वो एग को प्रोड्यूस करती है। तो जो एग प्रोड्यूस करती हैं उनको क्या कहेंगे हम लोग? ओविपेरस। ओके, और जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहेंगे हम लोग? विविपेरस। ओके, तो जो एग प्रोड्यूस करती है उसको ओविपेरस, और जो बेबी प्रोड्यूस करती है उनको विविपेरस, है ना। तो यहाँ पे विविपेरस की बात हो रही है, यानी कि ह्यूमन्स की बात हो रही है। ओके, अब इसमें लिखा है स्पर्म इन मेल और ओवम इन फीमेल। स्पर्म किसका है? मेल का, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? ओवम। ओके, यहाँ पे लिखा है गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, गेस्टेशन। इसका मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का फॉर्मेशन होना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद सेकंड स्टेज कौन सा आता है? इंसेमिनेशन का। इंसेमिनेशन। ओके, गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। ओके, फिर इसके बाद गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म को ट्रांसफर करना, इसका काम क्या है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म को ट्रांसफर करना। ओके, कहाँ पर ट्रांसफर करना? कहाँ पे लेके जाना? ओवा के पास, ओवम के पास। ओके, तो ये फीमेल ट्रैक में जाता है, जेनिटल ट्रैक में, ठीक है। जो स्पर्म होता है वो कहाँ जाता है? फीमेल ट्रैक में। किसके जरिए? इंसेमिनेशन के जरिए। ओके, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंसेमिनेशन। ये ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इंसेमिनेशन। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। दोनों गैमीट जब मिलते हैं उनको क्या कहेंगे हम लोग? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ यूट्रीन वॉल। ओके, अटैचमेंट ऑफ यूट्रीन वॉल, इसको क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ यूट्रीन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। गेस्टेशन क्या होता है? गेस्टेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोनिक डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? हमारा फॉर्मेशन होगा गैमीट का, ठीक है। जैसे ये मेल है, इसने क्या करा? फॉर्मेशन करा गैमीट का, ठीक है। फिर गैमीट के बाद ये जो स्पर्म बना, ये कहाँ जाएगा?
ये हमारा ओवम के पास जाएगा, ओवा के पास, एग के पास जाएगा, है ना। तो इसको लेके कौन जाएगा, इंसीमिनेशन लेके जाएगा, ठीक है। फिर जब ये लेके गया उसके बाद क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल और फीमेल फ्यूज़ होंगे, ठीक है, फ्यूज़ होंगे। उसके बाद जब फ्यूज़ हो जाएंगे उसके बाद क्या बन जाएगा, फ्यूज़ होंगे उसके बाद फॉर्म क्या हो जाएगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट देखो, जाइगोट बना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस है कि उसके बाद जाइगोट बन जाएगा। फिर जाइगोट के बाद जाइगोट कहाँ जाएगा, फिर अटैचमेंट ऑफ यूट्रीन वॉल से अटैच हो जाएगा जाइगोट। जाइगोट हमारा अटैच हो जाएगा यूट्रीन वॉल से। फिर यूट्रीन वॉल से अटैच होने के बाद फिर इसके बाद इन गेस्टेशन होगा। गेस्टेशन मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब अटैच हो गया वहीं पे तो वहीं पे वो डेवलप होने लगेगा, हमारा जाइगोट जो होगा वो बड़ा होने लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, हमारा पैचुरेशन। पैचुरेशन क्या होगा, हमारा डिलीवरी ऑफ बेबी। फिर इसके बाद जब वो डेवलप हो जाएगा, अच्छे से बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा रेडी हो जाएगा आने के लिए, तो वो डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाएगा, ठीक है। बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये देखिए मेल, हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में मैंने ये बनाया डायग्राम। इस डायग्राम में आप ये देख रहे होंगे, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे हम लोग, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ओके। उसके बाद इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें 3 ग्लैंडें होती हैं, ठीक है। 3 ग्लैंड कौन कौन सी होती है और कहाँ कहाँ होती हैं। सबसे पहले तो होती है सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल यहाँ पे होती है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल यहाँ पे होती है, इस पार्ट में, ठीक है, इसमें। तो ये सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरी ग्लैंड कहाँ पे होती है, यहाँ पे। कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर इसके बाद यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, बल्बोयूथरल ग्लैंड, ओके, बल्बोयूथरल ग्लैंड। अब बल्बोयूथरल ग्लैंड कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, वेसिकल ग्लैंड और बल्बोयूथरल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड है, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, यूट्रल, ठीक है। ये क्या है हमारा, वाज डिफरेंस है, ये पार्ट, ठीक है। उसके बाद एपिडिडर्मिस ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा पार्ट है, वासा इफ्रेंटिया। अभी आगे चल के अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर रेडिटेस्टिस, ओके। और फिर इसके बाद इसके अंदर क्या भरे हैं, हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भरे हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये क्या है हमारा, यूथरा, ओके। फिर यूथरा के बाद ये क्या है, ये सबसे मेन, ये क्या है, टेस्टिस, ओके, मेल। इससे पता चल रहा है मेल है, ठीक है, इससे पता चल रहा है टेस्टिस से। यूथरा जो है इसकी कवरिंग किससे हुई है, इसकी कवरिंग को क्या कहेंगे हम लोग, फॉरस्किन, ओके।